पश्यामः। अस्मिन् श्लोके प्रायः इदमुक्तम् अस्ति यत् संसारे भिन्नप्रकारकः जनः भवन्ति। केचन सदैव अन्येषां कृते बहु शोभनरूपेण एव चिन्तयन्ति, स्वार्थं विना एव। केचन पश्यन्ति मम स्वार्थस्य हानिः न अस्ति, अत एव अन्येषां कार्याणि कुर्वन्ति। केचन जनाः तु अन्येषां कृते उपकारं न कुर्वन्ति, अपितु हानिमेव कुर्वन्ति। एतादृशाः जनाः ये सन्ति तेषां कृते अस्मिन् श्लोके किंचित उक्तम अस्ति। इस श्लोक में लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी अपने स्वार्थ के बारे में सोचते ही नहीं हैं और सदैव दूसरों के लिए हित का कार्य करते रहते हैं, और कुछ लोग यह मानते हैं कि मेरी तो इसमें कोई स्वार्थ की हानि नहीं है, अतः दूसरों का उपकार करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बाधा भी डालते हैं या हानि भी करते हैं। तो इस प्रकार से इस श्लोक में ऐसे लोगों की चर्चा की गई है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कहा गया है, वो हम श्लोक के द्वारा समझेंगे। एते सत्पुरुषः परार्थ घटकः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यम भूतः स्वार्था विरोधेन ये तेमी मानुष राक्षसः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। इस श्लोक में बहुत अधिक संधि वाले पद नहीं हैं, लेकिन यहाँ हम देख सकते हैं एक शब्द आया है सामान्यास्तु, संधि विच्छेद होगा सामान्यः तु। स्वार्थाविरोधेन, स्वार्थ अविरोधेन, तेमि ते अमी। तो यहाँ 3 स्थानों पर लगभग आपको संधि दिखाई दे रही है। एक और शब्द आया है परार्थम उद्यत भूतः, परार्थम उद्यत भूतः। यहाँ संयोग हुआ है, म के साथ उ आपस में आकर मिल गया है, संयोग हुआ है। इस श्लोक में 4 प्रकार के लोगों की चर्चा की गई है। सज्जन लोग या उच्च स्तरीय या महापुरुष, द्वितीय सज्जन सामान्य लोग, तीसरे राक्षस स्वभाव वाले लोग, और चौथा कहते हैं उन्हें क्या कहें हमें पता ही नहीं है, अर्थात वे तो उससे भी नीचे गए हुए हैं, अधम हैं। ते अधमा सन्ति, केचन उच्च स्तरीयः जनाः सन्ति, महापुरुषाः सन्ति, केचन सामान्यः जनाः सन्ति, केचन राक्षसाः एव सन्ति, अन्येषां कृते ते कथयन्ति वयं न जानीमः तेषां कृते कः शब्दः। अस्य भावस्य स्फुटीकरणम् अस्मिन् श्लोके कृतमस्ति। पाठे पदविभागः दत्तः अस्ति, संधिविच्छेदः अपि दत्तः अस्ति, अन्वयः अपि दत्तः अस्ति, प्रतिपदार्थः अपि दत्तः अस्ति। तत्पश्चात् वयं तात्पर्यं पठित्वा भावम् अवगमिष्यामः। अत्र तात्पर्यं हिन्द्या अस्ति, वयं संस्कृतेन अपि अवगमिष्यामः। प्रथमं पदविभागं पश्यामः। एते सत्पुरुषः परार्थ घटकः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यः तो परार्थम उद्यम भृतः स्वार्थाविरोधेन ये ते अमी मानुष राक्षसः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। संधि विच्छेदं वयं दृष्टवन्तः। सामान्यः तु स्वार्थ अविरोधेन ते अमी।
अधुना वयं पूर्वम् अन्वयं पश्यामः, तत्पश्चात् वयं तात्पर्यमपि द्रक्ष्यामः। ये स्वार्थान् परित्यज्य परार्थ घटकः एते सत्पुरुषः। अस्मिन् वाक्ये सत्पुरुष संदर्भे भावः प्रस्तुतः। ये स्वार्थाविरोधेन परार्थम उद्यम भृतः एते तु सामान्यः। ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति ते अमी मानुष राक्षसः। ये तु परहितं निरर्थकं घ्नन्ति ते के न जानीमहे। प्रतिपदार्थे प्रायः प्रत्येकं पदस्य अर्थः प्रदत्तः वर्तते। यद्यपि अत्र हिन्द्याम् एव अर्थाः सन्ति, वयं प्रयासं करिष्यामः संस्कृतेन अवगच्छामः। ये जनाः, जो लोग, स्वार्थान्, अत्र स्व अर्थान्, तत् एक पदमस्ति स्व, तत्पश्चात् अर्थान्। स्व अपने, अर्थान इच्छा को, अपनी इच्छा को, परित्यज्य छोड़कर, अर्थात अहम किम इच्छामि चिंता न कुर्वन्ति इति। परार्थ घटकः, पर अर्थ, पर अन्येषाम्, अर्थ कार्यार्थम, घटकः एक प्रकारेण संलग्नः। ये स्व इच्छां स्वार्थं विहाय, स्वार्थं विना एव सदैव अन्येषां कृते उपकारं कुर्वन्ति इति भावः। अन्येषां कार्येषु एव रतः भवन्ति, स्वार्थं विना एव, सः भावः। ये लोग एते एतादृशः जनः सत्पुरुषः, सज्जन पुरुष हैं, महापुरुष हैं। अर्थात ते एव महापुरुषः सन्ति, ये कदापि स्वार्थ विषय न चिन्तयन्ति, परन्तु सर्वदा अन्येषां कृते एव उपकारं कर्तुम् इच्छन्ति। ये जो स्वार्थाविरोधेन, अर्थात तेषां स्व इच्छा तो भवति, परंतु यस्य कृते येषां कृते कार्यं कुर्वन्ति तत्र कोऽपि विरोधः न अस्ति। अर्थात स्वार्थः तो अस्ति, परंतु येषां कृते कुर्वन्ति, उनकी कुछ मन में इच्छा तो है, लेकिन जिनके लिए काम कर रहे हैं उससे कोई विरोध नहीं है। इस भाव से दूसरों के कार्य में लगना स्वार्थाविरोधेन, कि मुझे अच्छा लगेगा आपकी सहायता करना, वो इसलिए कि मेरे और आपके किसी कार्य में विरोध नहीं है। पहले देखा था, जो बिना स्वार्थ के विरोध है या नहीं है वो देखते ही नहीं है और दूसरों का कार्य करते रहते हैं। यहाँ थोड़ा सा उससे नीचे हो गया है कि हाँ, मेरे कार्य की कोई रुकावट नहीं, मेरी इच्छा में कोई बाधा नहीं है, इसलिए मैं दूसरों की सहायता करूँगा। अहम अन्येषां साहाय्यं करिष्यामि यथा मम कोऽपि अत्र विरोधः न दृश्यते। अनेन भावेन ये संलग्नः भवन्ति। तेषां कृते उक्तमस्ति, परार्थम, दूसरों के हित को या हित के लिए, स्वार्थाय, स्वार्थ के लिए, निघ्नन्ति, नष्ट करते हैं वे। अमी, यहाँ एक शब्द आया है अमी, अत्र एकः शब्दः अस्ति अमी, इदम एकं पदम। यहाँ मानुष राक्षसः, मनुष्य रूपी राक्षस हैं। ये जो परहितम, दूसरों के हित को, निरर्थकम, बिना किसी प्रयोजन के, घ्नन्ति, नष्ट करते हैं। ते वे के कौन हैं, न नहीं जानीमहे, जानते हैं। प्रतिपदार्थम वयम अत्र पश्यामः, वयं दृष्टवन्तः प्रतिपदार्थम अत्र। अधुना वयं भावम् अन्वयं पश्यामः, तत्पश्चात् भावं द्रक्ष्यामः। ये स्वार्थान् परित्यज्य परार्थ घटकः एते सत्पुरुषः। ये स्वार्थाविरोधेन परार्थम उद्यम भृतः एते तु सामान्यः।
अत्र एते इति पदं कोष्ठके अस्ति। अनेन अभिप्रायः अस्ति श्लोके अत्र न वर्तते परन्तु अस्य आवश्यकता अस्ति, अतएव एते पदम अत्र लिखितम् अस्ति। ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति ते अमी मानुष राक्षसा। ये तु परहितं निरर्थं घ्नन्ति ते के न जानीमहे। अब हम भाव को देखेंगे। अब अधुना वयं भावं द्रक्ष्यामः। श्लोककारः वदति तत्र प्रायः भिन्न भिन्न प्रकारकः जनः अस्मिन् संसारे। केचन जनाः सन्ति ते स्वार्थं विना अन्येषां हितं कुर्वन्ति, ते सज्जनाः। ये स्वार्थान् परित्यज्य परार्थ घटकः एते सत्पुरुषः अर्थात महापुरुषः, ये कदापि स्वार्थ विषये न चिन्तयन्ति। द्वितीय प्रकारकः जनाः सन्ति ये स्वार्थाविरोधेन परार्थम उद्यम भृतः स्वार्थम पश्यन्ति परंतु येषां कृते कार्यं कुर्वन्ति। स्वार्थ तो देखते हैं कुछ, लेकिन यह भी देखते हैं कि जिसके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ उससे कोई विरोध नहीं है, कोई मेरी हानि नहीं होगी, तदा तेषां कार्यं संलग्नः भवन्ति। श्लोककारः कथयति तादृशः जनः सामान्यः। वे सामान्य लोग हैं, परोपकारं तु कुर्वन्ति परन्तु स्वार्थमपि पश्यन्ति इति, परन्तु अविरोध कारणात् गणनां न कुर्वन्ति। ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति परन्तु तादृशाः अपि जनाः सन्ति स्वार्थ कारणात् कि मम हानि भविष्यति एतस्मात् कारणात् परहितं निघ्नन्ति अन्येषाम् अपकारं कुर्वन्ति। उपकारं न कुर्वन्ति, उपकार नहीं करते हैं, अपकारम अर्थात उनके साथ उनकी हानि पहुंचाने की बात करते हैं। कहते हैं ते अमी मानुष राक्षसा। तादृशा जना तो मूलतः राक्षसा सन्ति, यद्यपि ते मनुष्य रूपेण सन्ति परंतु ते मूलतः राक्षसः सन्ति अर्थात राक्षसः एव व्यवहारं कुर्वन्ति। परंतु केचन अन्ये जनाः अपि सन्ति, चतुर्थ प्रकारकः जनाः अपि तत्र सन्ति। कीदृशः ते? ये तु परहितं निरर्थकं घ्नन्ति। ये कदापि अन्येषां उपकारं तो न कुर्वन्ति, दूसरों का काम तो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। सदैव अन्येषां कृते हानिकारकाणि कार्याणि एव कुर्वन्ति। दूसरों को हानि पहुंचाने की बात करते रहते हैं। श्लोककार कहते हैं उन्हें कौन सी श्रेणी में रखूं, उन्हें क्या कहूं? कहते हैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है, अर्थात ऐसे लोगों की तो गणना ही नहीं की जाए। यदि हम रखना भी चाहते हैं उन्हें अधम श्रेणी के अर्थात बहुत नीचे वाली श्रेणी के लोगों में गिनना चाहिए। संपूर्ण श्लोक का एक पंक्ति में भाव है ते एव महापुरुषः भवन्ति। ये स्वार्थं न चिंतयन्ति। ये स्व अर्थ विषय अपने लाभ के लिए कभी नहीं सोचते हैं, अपितु सदैव अन्येषां कार्ये संलग्नः भवन्ति। एक वाक्येन यदि वयं कथयामः एषः भावः। अन्यथा सामान्य जनाः अपि सन्ति, ते अपि परोपकारं कुर्वन्ति परन्तु तदा कुर्वन्ति यदा ते पश्यन्ति मम या इच्छा अस्ति तत्र ते तस्य कोऽपि यस्य कृते वयं कार्यं कुर्मः, जिनके लिए हम कार्य कर रहे हैं, मम विरोधः तत्र न वर्तते। और तीसरी श्रेणी के लोग हैं जो बिना किसी बात के ही दूसरों की हानि पहुंचाते रहते हैं। और फिर वे अधम श्रेणी के लोग हैं जो कभी भी किसी के लिए उपकार का कार्य करते ही नहीं और उनके मन में दूसरों के लिए सदैव कलुषित भाव ही आते हैं। सर्वदा ते कलुषित रूपेण एव चिंतयन्ति। तेषां कृते शब्दस्य प्रयोगं तो न कृतवान् श्लोककारः, अपितु भावः अस्ति अधमः जनाः सन्ति। अतः वयं तु महापुरुषः भविष्यामः न तु अधमः जनः इति श्लोकस्य भावः। अधुना पंचम पाठस्य द्वितीयं सुभाषितं पश्यामः। अस्मिन् श्लोके ये मनस्विनः जनाः सन्ति, सदैव कार्ये रताः भवन्ति, तेषां स्वभावः कीदृशः इति तत्र उक्तम्।
ते कदापि न चिन्तयन्ति ते सुखम् अनुभवन्ति अथवा दुःखम् अनुभवन्ति। सुखं भवेत् दुःखं भवेत् ते तु सदैव कार्यरतः इति वार्ता अस्मिन् श्लोके कथिता। अधुना वयं श्लोकं पश्यामः। क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचिदपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचिदपि च दिव्याम्बरधरो मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। किं कथयति अत्र कथितं? पदविभागं यदि पश्यामः तदा वयम् अवगमिष्यामः। तस्मात् पूर्वं सन्धिविच्छेदं पश्यामः। तत्र स्थानत्रयं क्वचिदपि क्वचित् अपि क्वचित् शाकाहारः क्वचित् शाकाहारः दिव्याम्बरधरः मनस्वी। तत्र शब्दः तत्र वर्तते दिव्याम्बरधरो मनस्वी। तो धरो तत्र वर्तते ओ अस्ति, परन्तु मूलतः तत्र विसर्गः वर्तते दिव्याम्बरधरः मनस्वी इति तत्र सन्धिच्छेदः। अधुना अस्माकं कृते पदच्छेदम् अवगन्तुं सारल्यं भविष्यति। वयं पदच्छेदम् अधुना पश्यामः। क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचित् अपि च पर्यङ्कशयनः क्वचित् शाकाहारः क्वचित् अपि च शाल्योदनरुचिः क्वचित् कन्थाधारी क्वचित् अपि च दिव्याम्बरधरः मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुःखं न च सुखम्। तत्र वयं प्रतिपदार्थं पश्यामः। क्वचित् कभी यदा कदा इति पृथ्वीशय्यः पृथ्वी पर सोने वाला अर्थात यदा कदा पृथिव्याम एव शयनम करोति यह सः अपि च और एवं च क्वचित् कभी पुनः एष इदं पदम आगतम पर्यंक शयनः पलंग पर सोने वाला मनस्वी धीर धैर्यशाली इति यह सदैव चिंतने रतः भवति कार्यार्थी कार्य करने की इच्छा वाला यह सदैव कार्यं कर्तुम् इच्छति कार्यार्थी क्वचित् कभी शाकाहारः साग खाने वाला अर्थात सामान्य रूपेण शाकमिति स्वीकरोति खादति पुनः संतुष्टः भवति अपि च क्वचित् और कभी शाल्योदन रुचिः शाल्य ओदन रुचिः शाल्य ओदन स्वादिष्ट चावल का स्वाद लेने वाला रुचि इति स्वाद लेने वाला च और क्वचित कभी कंथाधारी फटे पुराने वस्त्र पहनने वाला दिव्यांबरधरः दिव्य वस्त्रों को पहनने वाला सुखम सुख दुखम दुख न गणयति नहीं गिनता अथा स न चिंतयति दुःखम् अस्ति अथवा सुखम् अस्ति। प्रतिपदार्थं वयं दृष्टवन्तः। अधुना वयम् अर्थम् अवगमिष्यामः। अत्र प्रायः अन्वयः स्पष्टः एव अस्ति। क्वचित् पृथ्वीशय्यः क्वचित् अपि च पर्यङ्कशयिनः अर्थात् क्वचित् पृथ्वीशय्यः भवति क्वचित् अपि च पर्यङ्कशयनः भवति क्वचित् शाकाहारं करोति अथवा क्वचित् शाकाहारः भवति क्वचित् अपि च शाल्योदन रुचिः इति क्वचित् कंथाधारी भवति क्वचित् अपि च दिव्यांबरधरः भवति मनस्वी कार्यार्थी जनः दुःखं सुखं च
न गणयति इति अन्वयरूपेण वयं यदि पश्यामः अर्थः अपि स्पष्टः भविष्यति। भावं पश्यामः, क्वचित् पृथ्वीशयः अर्थात मनस्विनः ये जनाः भवन्ति सदैव कार्ये संलग्नाः भवन्ति। यदा कदा ते यदि स्थानं प्राप्नुवन्ति पृथिव्यामेव शयनं कुर्वन्ति, सन्तुष्टाः भवन्ति। पुनः क्वचित् पर्यङ्कशयनः पर्यङ्के ते शयनं कुर्वन्ति, तदापि तत्रापि शयनमेव अस्ति, कमपि भेदं न अवगच्छन्ति। क्वचित् शाकाहारः केवलं शाकमिति खादित्वा अपि सन्तुष्टाः भवन्ति। क्वचिदपि च शाल्योदनरुचिः अर्थात् स्वादिष्टं भोजनमपि प्राप्नुवन्ति, तत्रापि तेषां बहु एवं प्रसन्नता न दृश्यते। ते तु सदैव कार्ये संलग्नाः, किमपि प्राप्तं खादितवन्तः ते। क्वचित् कन्थाधारी तादृशानि वस्त्राणि धरन्ति यानि प्रायः जीर्णानि सन्ति, परन्तु यदा कदा दिव्याम्बरधरः अर्थात दिव्यानि अम्बराणि धरन्ति। एतादृशाः भवन्ति मनस्विनः जनाः, कार्यार्थिनः जनाः। ये सदैव चिन्तनशीलाः भवन्ति, कार्ये मग्नाः भवन्ति। ते न चिन्तयन्ति दुःखं किं सुखं किं। ते तु पृथिव्याम् अपि शयनं कृत्वा सुखम् अनुभवन्ति, पर्यङ्कशयने अपि यदि शयनं कुर्वन्ति सुखमेव अनुभवन्ति। शाकं खादित्वा अपि सन्तुष्टः, रुचिकरं भोजनं खादित्वा अपि सन्तुष्टः, जीर्णानि वस्त्राणि स्वीकृत्य अपि सन्तुष्टः, दिव्यानि वस्त्राणि स्वीकृत्य अपि सन्तुष्टः। अर्थात तेषां कृते अस्मिन् संसारे किमपि सुखं न किमपि दुःखं न, ते तु आनन्दं प्राप्नुवन्ति। स्थितिः यादृशी भवेत्, आम सदैव कार्ये संलग्नाः वयं भवामः इति एव तेषां चिन्तनम्।